ना अफवाहें फैलाएं, ना अफवाहों की बात करें। इतनी साहिबा थी, मुझे नहीं पता आजकल लोग कहाँ हैं, ये मुश्किलात तो उनके पास थे। इन सब बैनुल अक़वामी लीडर हैं। शायद सरकार नवासी साहब को या सरदार महताब अब्बासी साहब को किसी ने साइड लाइन नहीं किया। ना हमने आज तक उनके लिए कोई बयान दिया है, ना हमने ये कहा कि उनका मैं हमेशा कहती हूँ शायद सरकार ने हमारे साथ जेल काटी है, सरदार महताब अब्बासी साहब ने काटी है। पार्टी की तरफ से हर एक पार्टी के एमएनए पर एमसी पर जिम्मेदारी आयद की गई है और डिवीजनल और सिटी के प्रेसिडेंट अपने अपने डिवीजन में राब्ता मुहिम करी। तो मेरे जिम्मे रावलपिंडी डिवीजन की तमाम ख्वातीन से राब्ते की ड्यूटी थी, जिसमें माशाल्लाह मैंने अटक से लेकर तो चकवाल जिलम तक दौरे करने के सिर्फ 2 जगह बाकी है, मरी, कहूटा, कदर सैदा, कोठी सतिया और वह। ताहिरा साहब, अगर हम देखें जो 16 महीने की गवर्नमेंट गुजरी है और हमने ये देखा कि जो इस वक्त सूरत हाल है, बहुत सारी चैलेंजेस है नवाज शरीफ साहब के लिए और जो बड़ी उम्मीदें मुस्लिम लीग नून ने लगाई हैं उनसे, और कहा भी जा रहा है कि बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। कौन सी जादू की छड़ी है मियाँ साहब के साथ कि सारे मामला ठीक होगा? अगर उनके पास ये छड़ी है तो अपने छोटे मियाँ को क्यों नहीं दी? पहली बात तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा मुल्क के वजीर आजम रहे। उन्होंने जो कुछ मुंह से निकाला, क्या वो गलत था? क्या वो मुकम्मल नहीं हुआ? क्या वो अपना काम मुकम्मल करके नहीं गए, बल्कि उनको तो 3 मरतबा अपनी मुद्दत पूरी करने नहीं दी गई। ये सही है कि हुकूमत ने मुद्दत पूरी की, लेकिन नवाज शरीफ साहब को 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। क्या ये सच नहीं है कि उन्होंने मोटरवेज की जाल बिछाई? क्या ये ठीक है कि उन्होंने दहशतगर्दी का खात्मा किया? कराची से खैबर तक जो दहशतगर्दी थी उसको अमन में बदला, लोड शेडिंग का खात्मा किया, बिजली की, गैस की, बेरोजगारी का खात्मा किया, लोगों को रोजगार मुहैया किए। तो इसके अलावा जो 3.5 साल, पौने 4 साल हुकूमत करके गए, जिन्होंने कहा हम पाकिस्तान को रास्ते मदीना बनाएंगे। ताहिरा साहब, एक चीज बिल्कुल मान लेते हैं, नहीं अब सवाल किया ना, फिर में मुकाबला भी होता है। हम वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे बच्चों और बच्चियों के लिए। मैं बनी गाला से साइकिल पे आया करूंगा अपने ऑफिस, मैं कोई सरकारी प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ड्राइवर नहीं लूंगा, मैं गार्ड नहीं लूंगा, और मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा और 50 लाख घर दूंगा। उन्होंने पौने 4 साल में क्या किया? नवाज शरीफ साहब ने तो 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने और जो कुछ कहा वो मुकम्मल करके। ताहिरा साहब, मान लेते हैं कि आप जो फरमा रही हैं कि आप लोग बड़े पुरुमीद हैं, लेकिन एक चीज जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हम सब करीब से देख के और आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इस वक्त जो सर्वे आ रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, जो हम लोग सर्वे करते हैं और देखते हैं, वहां से हमें लगता है कि सिस्टम से लोग जो है मुतमईन नहीं है। किसी सियासी जमात के बयान से मुतमईन नहीं है। तो इस वक्त अवाम को कायल करना, कौन से बयानियां आप लेके आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब लेके आ रहे हैं कि अवाम को कायल करें? हमें देख रहे हैं पूरा ग्राउंड आपके लिए खाली कर दिया गया, सिर्फ आपको खेलने का मौका खुलेआम दिया गया। कोई सियासी जमात जो है उसको तो जलसे करने की इजाजत नहीं है, कोई किसी का बैनर नहीं लगा। जहां जहां से आप गुजरते आप लोगों के बैनर ही लगे हुए हैं। देखिए, हमने किसी को नहीं मना किया कि तमाम सियासी जमातों को बाहर कर दें और हमें फील्ड दे दें। हमने नहीं किसी को मना किया। सबके लिए कानून पाकिस्तान का एक ही है और नवाज शरीफ साहब के लिए भी वही कानून है। नवाज शरीफ साहब बयानियां जो लेके अवाम में आ रहे हैं, जिस पर अवाम मुतमईन है और लोग हमारा साथ एक मरतबा फिर दे रहे हैं, उसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि माजी में भी जादू की छोटी छड़ी नहीं थी, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वो उन्होंने मुकम्मल किया। अपना प्रोग्राम यही बयानियां वो मीनारे पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान से बेरोजगारी का खात्मा, पाकिस्तान में दोबारा से ठीक है। ताहिरा साहिबा ठीक कह रही हैं आप, आपने जो चीजें हमें गिनवाई हैं बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपकी पार्टी का रहनुमा है। नहीं, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आपने बिल्कुल जो कहा कि पिछले दौरे हुकूमत में, जब नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में थे, जब उनके पास इख्तिदार था और पावर थी, तो जो काम उन्होंने किए, जो फिंगर टिप पे आपने गिनवाए वो ठीक है। 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत थी उसकी बात भी अगर कर ली जाए तो सिर्फ ये बता दें कि अगर आप देखें सारी सूरत हाल में, तो पीडीएम में आपको पता है 12-13 जमातें एक साथ थी। अब इत्तेहाद की अगर आप बात करें तो इंतखाबात में पार्टी को इस हवाले से क्या, किस डायरेक्शन में लिया जा रहा है कि अगर दोबारा से इत्तेहाद करना हो तो क्या आप लोग इत्तेहादी बन सकेंगे? या अगर इंतखाबात की बात करें पंजाब में खास तौर पे, तो सीट्स के लिए आप क्या समझती हैं कि क्या आप दोबारा से वो मिल बैठने का प्लान आप लोग का है, या आप लोग को लगता है कि जो वोट बैंक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वो काफ़ी है, जब वो वापस आएंगे तो हमें किसी इत्तेहादी को साथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, ना मैंने ये कहा है कि हम अकेले हुकूमत बनाएंगे, ना मैंने ये कहा है कि हम इत्तेहादियों को साथ लेके नहीं चलेंगे।
पिछले 16 माह में शहबाज शरीफ साहब ने 13 सियासी जमातों को साथ मुशावरत के साथ रख के कामयाब तरीन हुकूमत की, जबकि मुल्क जो था वो डिफॉल्ट के दहाने पे था, जैसा कि पिछली गवर्नमेंट ऐलान करके गई थी। उसके बावजूद ये बड़ा कामयाब मुशावरत के साथ दौर गुजरा। तो मैंने ये नहीं कहा, हम आइंदा भी अगर हम समझेंगे और नवाज शरीफ साहब समझेंगे कि हमें कोलिशन गवर्नमेंट में जाना है तो हम बिल्कुल जाएंगे। लेकिन ताहिर साहब इत्तेहादी तो नाराज बैठे हैं ना। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात की जाए तो वो तो गिला करते हैं। पहले अगर हम देखें वजीर खारजा थे यहाँ से पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आज़म थे, तो उस वक्त हमने देखा एक दूसरे की तारीफ भी की जाती थी, सपोर्ट भी किया जाता था। लेकिन अब जाके देखा जाए तो वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। निगरान सेटअप पर उन्होंने बहुत कहा है कि वो आपके ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इस वक्त तो गिला जो है वो बिलावल की जानिब से बड़े क्लियरली किया जा रहा है, तो वो तो इत्तेहाद के मूड में नहीं है इस वक्त। तो आपको क्या लगता है कि दोबारा अगर कोलिशन होती भी है तो क्या आप कन्विंस कर सकेंगे तमाम इत्तेहादियों को मिलकर हुकूमत बनाने में? देखिए मेरी बात सुने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जितनी इनकी उम्र है ना, वो इस हिसाब से नौजवान है, बयान देते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि मौसम जो वज़ीर आला पंजाब है उनका ज़रदारी साहब से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम एक मैच्योर जमात है और सियासी सूझबूझ रखते हैं। हर एक का पाकिस्तान एक मुल्क है, उसमें हर एक का एक दूसरे से ताल्लुक होता है। अभी ना इलेक्शन हुआ है, ना इलेक्शन के बाद हम लोग अपने अपने हिसाब से सीटें जीते हैं। जब ये सारा प्रोसेस इलेक्शन का हो जाएगा उसके बाद मियां नवाज शरीफ की क़यादत अब पाकिस्तान में मौजूद होगी, जो वो मुनासिब समझेंगे करेंगे, किस तरह मुनासिब समझेंगे करेंगे। ताहिर साहब एक और चीज मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों को भी एड्रेस करें। आपके पार्टी के अंदर की अगर मैं बात करूं, अब शायद खाका नवासी साहब कहते हैं कि अवाम जो सवाल उठा रही हैं हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इसी तरह आपके अंदर सीनियर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमें नाराज, कहीं ना कहीं साइड लाइन पर नजर आ रहे हैं। इकबाल जफर झगड़ा को देखें, मेहताब अब्बासी को देखें, क्या इन लोगों को आप लोगों ने साइड लाइन पे किया है? मरियम नवाज साहब आप क्या यंग जो लोग हैं उनको लेके आ रही है, जो पुराने लोग हैं उनको बस साइड पे हो गए, और इसका नुकसान पार्टी को कितना होगा? नहीं, किसने का साइड लाइन कर रही हैं सीनियर लोगों को और नए लोगों को लेके आ रही हैं और इनको पार्टी साइड लाइन कर रही है। ये सब उन लोगों की अपनी सोच होगी, हमने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर बंदा अपनी सोच में आजाद हैसियत रखता है। एक घर में दो लोगों की राय मुख्तलिफ होती है, तो इतनी बड़ी सियासी जमात हो वहाँ तो बहुत से इख्तिलाफाती नजरियात भी होते हैं। शायद खान अब्बासी साहब को या सरदार मेहताब अब्बासी साहब को किसी ने साइड लाइन नहीं किया, ना हमने आज तक उनके लिए कोई बयान दिया है, ना हमने ये कहा कि उनका हमें हमेशा कहती हूँ शायद खान ने हमारे साथ जेल काटी है, सरदार मेहताब अब्बासी साहब ने काटी है, वो हमारी पार्टी के। और फिर आपने ये कहा जी सीनियर लोगों को, सीनियर तो बहुत से लोग हैं, ख्वाजा आसिफ को देख लें, ऐसे इकबाल साहब को देख लें, ख्वाजा साद रफीक को देख लें, जावेद लतीफ़ को देख लें, बलजीत ताहिर को देख लें, कौन सीनियर नहीं है? बड़े बड़े सीनियर पार्टी के अंदर मौजूद हैं और बड़े जिम्मेदार उधर राना सलाउद्दीन, ये बड़े जिम्मेदार उर्दू पे बैठे हैं। हनीफ अब्बासी साहब को देख लें, कोई पार्टी छोड़ के नहीं गया, और ना शायद खान अब्बासी साहब। नवाज शरीफ साहब मफरूर भी हैं, मुजरिम भी हैं, अगर कहीं न कहीं कानूनी मामलात अगर होते हैं तो क्या आपसे जानना चाहूंगा, अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कानूनी तौर पर अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर क्या लीडरशिप मरियम नवाज साहब ही संभालेंगी या शहबाज शरीफ ही देखेंगे सारी चीजों को? जिसको नवाज शरीफ साहब कहेंगे वो संभालेगा। ये फैसला भी वही करेंगे। ठीक है। मतलब इस बार जो हमेशा फ्लाइट अक्सर आती थी और फिर मोड़ ली जाती, तो इस बार पक्की फ्लाइट है पाकिस्तान की, लैंड करेगी। पाकिस्तान में लैंड करने का टाइम तो हमारे पास है, लेकिन मुकलात खरीदने वाले मेरे पास नहीं है कि मैं आइंदा का हाल बता सकूं तो फिर क्या होगा। ये जो पीरनी साहिबा थी, मुझे नहीं पता आजकल लोग कहाँ हैं, ये मुकलात तो उनके पास थे। अच्छा ताहिर साहब एक और चीज़ बताइएगा, अगर हम तमाम तर सूरत हाल को देखें तो आपको पता है कि इससे पहले अगर हम वोट बैंक की बात करें, वोटर्स की बात करें, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जानते हैं, उनको कायद समझते हैं, उनको रहनुमा समझते हैं, हमने अगर मरीम नवाज को जलसे करते हुए देखा या इस तरह की गैदरिंग जो है उसमें आपको पता है कंपैरेटिवली आवाम थोड़ी कम बाहर आई है। वो चीज़ आपने भी देखी, हमने भी देखी, ऑन स्क्रीन जो है वो कम से कम जो कैमरा है वो झूठ नहीं बोलता, और कोई एंकर शैंकर या XYZ जो है वो झूठ बोल सकता है। लेकिन आप ये बताइएगा कि अभी जो है वो कॉल दी जा रही है, अगर राना सनाउल्लाह की बात करें, शहबाज शरीफ की बात कीजिए, तो हर पैगाम में वो यही कहते हैं कि अवाम बाहर निकले, अवाम बाहर निकले। तो आपका क्या टारगेट है इस वक्त, अगर मीनार पाकिस्तान की बात की जाए या ओवरऑल उनके आने पे एक मजमा इकट्ठा करने की, जम्मे गफीर इकट्ठा करने की जो बात की जा रही है, उसके लिए तैयारियां कैसी हैं? आपने कहा कैमरे की आंख कभी झूठ नहीं बोलती। कल कैमरे ने मंजर देखा, शहबाज शरीफ साहब ने जो कसूर में जलसा किया, वो कैमरा क्या बोलता था, क्या कहता था, वो हालात क्या थे?
जब शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब का कल जो कसूर में जलसा हुआ, तो क्या उसके बाद कैमरे की आंख में झूठ बोला या सच बोला, क्या बताए? और जमे गफीर हम इकट्ठा नहीं करेंगे पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने 3 मरतबा देखा वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अंदर 3 पैच लाए, लैपटॉप तकसीम किए, पीली टैक्सी तकसीम की, लोगों को आसान कर्जे दिए, कारोबारी कर्जे दिए और नौकरियां दी, तो वो लोग जानते हैं कि हमने पाकिस्तान। औरंगजेब साहब, एक और चीज जो मीनार पाकिस्तान में जलसा हो रहा है, हम देख रहे हैं कि तैयारियां बड़ी उरूज पर हैं। आपसे जानना चाहेंगे, खबरें ये भी आ रही हैं कि सेलेक्टेड मीडिया को ही एंट्री हो गई, बहुत सारे साफियों को इजाजत नहीं दी जाएगी, इस पर आप क्या कहती हैं? और दूसरी बात, मेन्यू बड़ा अच्छा होता है खाने पीने के हवाले से, तो मीनार पाकिस्तान कुछ अच्छा मेन्यू लेके आए हैं आप लोग? नहीं, हम तो कोई मेन्यू लेके नहीं आए। हम तो पिंडी से जाएंगे अपना काफिला लेके, यहाँ से खाना साथ बांध के ले जाएंगे, रास्ते में दोपहर जहाँ होगी वहाँ खा लेंगे और आगे जाएंगे। रास्ते में हमने रुकना कोई नहीं है। ना मुझे लाहौर से मेन्यू का पता है, ना मेरे इल्म में है वहाँ कोई मेन्यू का। हर बंदा जो अपने शहर से जा रहा है अपने पानी का खाने का बंदोबस्त करके जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीनार पाकिस्तान से जमे अल्लाह ताला के फजलो करम से खुद इकट्ठा होगा नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बैनुल अक़वामी लीडर हैं। वो कोई सिर्फ ये नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत जब बनाया तो दुनिया के नक्शे पे पहला पाकिस्तान मुल्क है जो एटमी कुव्वत बना। ये तमाम क्रेडिट नवाज शरीफ से कोई छीन नहीं सकता। और जो काम वो तारीख करके गए वो जिन्ना बिसार है। लोग इस मोहब्बत में खुद आएंगे। हम सिर्फ राब्ता करते हैं कि 21 अक्टूबर को इतने बजे मीनार पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, हम आपको दावत देने आए हैं, आप भी तशरीफ लाएं। तो उसके लिए अगर आप ये समझें कि वहाँ पे कितना मजमा होगा, कितना जमे गफीर होगा, तो मुझे तो उस मीनार पाकिस्तान की मैं गाड़ी से गुजरते हुए वसत देखती हूँ, और जो मेरा अंदाजा एक 86 वर्षर था, वो मीनार पाकिस्तान में उसे इंशाअल्लाह ताला सिर्फ अंदर नहीं बाहर भी किन धरने की जगह नहीं होगी। आप खुद देखेंगे, आपकी नहीं मेरी बात पूरी आपने कहा मखसूस सहाफियों को अंदर इजाजत दी जाएगी आने की, ये बिल्कुल गलत अफवाह है। अफवाहों पे कान न धरा करें। आप अपने कैमरे मतलब आपकी तरफ से ओपन इनविटेशन है आप सबके लिए, हरमीत के लिए भी ओपन इनविटेशन होने देंगे, कोई आपको बाहर नहीं रोकेगा। ठीक है, कोई इजराइल नहीं है, पाकिस्तान है और ना फलस्तीन है। बात ये है कि सबको इजाजत होगी जो मीडिया आएगा, ना अफवाहें फैलाएं ना अफवाहों की बात करें। ठीक है तायरा साहिबा, थैंक यू सो मच जी आपके वक्त का। हरमीत, आपके मेरे लिए ओपन इन्विटेशन है, ये खबर जो है वो बकौल उनके एक अफवाह है, तो हम सब जाएं और जाके देखें कि अभी इस वक्त नून लीग की जो देखने में ये आ रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो हम देख रहे हैं कि कम बैक जो है वो कैसा होगा, उसके लिए नून लीग भी इटसेल्फ एक्साइटेड है और आवाम जो है वो भी देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है।